चीनी और यूनानियों का मुकाबला हुआ। दोनों को एक एक दीवार दी गई और दोनों दीवारों के दरमियान में एक पर्दा लगा दिया गया और उनसे कहा कि अपने अपने फ़न का मुज़ाहिरा अपनी अपनी दीवार पे करो। जिस दिन वो वक्त पूरा होगा दरमियान में पर्दा गिराएंगे और देखेंगे कि किसकी ज़्यादा खूबसूरत दीवार है। तो चीनियों ने और यूनानियों ने अपनी अपनी दीवार के ऊपर बड़ी मेहनत करनी शुरू की। तो यूनानियों ने बड़े खूबसूरत आर्ट्स बनाए, ये किया वो किया, और चीनियों ने क्या किया कि वो अपनी दीवार को उन्होंने रगड़ना शुरू कर दिया। इतना रगड़ा कि उसको बिल्कुल आईने की तरह से बना दिया। और जब दरमियान में से वो पर्दा गिराया गया तो उसका जो अक्स था उनकी पेंटिंग्स का उनकी दीवार के अंदर इतना खूबसूरत आ रहा था कि सब कहने पे मजबूर हो गए कि ये शाहकार से ज़्यादा बड़ा शाहकार तो ये है। ये हमारे अंदर का इंसान होता है। एक फ़िक्रा है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, एक शेर है कि पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो ख़ुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से। ये हमारा जो दिल है, जिसको कल्ब कहते हैं, इसकी सफाई होनी ज़रूरत होती है। ये हर बच्चा अल्लाह ताला की एक फ़ितरत के ऊपर पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर फ़ितरत जो है वो बदलती रहती है और वो आईना दिल का ख़राब होता रहता है। और इसकी सफाई करने वाले लोग भी होते हैं जो आपके ख़यालात को मुताहर करते हैं, मुसफ़ा करते हैं, पाक करते हैं, नेक ख़याल आपको देते हैं। वो जब आपका ख़याल आता है तो आपके दिल की सफाई होनी शुरू होती है। और कहते हैं कि जब ये दिल साफ़ हो जाता है तो फिर इसके अंदर वो जलवा भी नमूदार हो जाता है। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई कि पुराने वक्तों की बात है, जिस वक्त ये हिंदुओं में वो शूदर और ब्राह्मण और खश्तरी इस तरह की वो कास्टें हुआ करती थी। तो कहते हैं एक ब्राह्मण जो कि हिंदुओं के सबसे बड़े एलीट जो खिदमत गुजार आबिद जो उनके थे, पूजा करने वाले, वो एक ब्राह्मण गंगा की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक शूदर मिला और जो चमार था, चमड़ा रंगने वाला था। तो चमार ने कहा कि महाराज किधर जा रहे हैं? तो उसने कहा कि जी मैं तो गंगा को जा रहा हूँ। तो चमार ने कहा कि जी ये 1 टका मेरी तरफ से माई गंगा को दे दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने वो उसके हाथ में वो कशकोल सा था, उसने वो ऐसे आगे कर दिया और कहा कि इसमें डाल दो। मतलब हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि वो शूदर थे, उनके साथ बड़ा एक फासला रखते थे। तो वो चमार का वो जो सिक्का था वो उसने अपने कशकोल में लिया और चला गया। और गंगा में जब वो जाके अपनी इबादत कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो उसको याद आया कि वो मुझे तो एक सिक्का दिया था। तो उसने माई गंगा से कहा कि ये एक चमार ने सिक्का दिया है तो ये तुम कबूल कर लो। उसने वो सिक्का जैसे पानी में फेंका तो कहते हैं उसके बीच में से पानी में से एक हाथ नमूदार हुआ और उस हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत तलाई कंगन था। ब्राह्मण ने वो तलाई कंगन ले लिया। अब वो ले के तो वो उसी जो था चमार उसके पास नहीं गया, अपनी बीवी के पास चला गया और कहा कि ये इतना खूबसूरत कंगन मुझे मिला है। तो बीवी ने कहा कि ये इतना महंगा कंगन है, मैं इसका क्या करूँगी, ये तुम बादशाह सलामत को दे दो, बादशाह सलामत बहुत खुश होंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक बात है। ये ब्राह्मण वो कंगन लेके बादशाह सलामत के पास चला गया और बादशाह सलामत को पेश किया। बादशाह ने जैसे ही वो अपनी महारानी को कंगन दिया, वो कंगन बहुत खूबसूरत था, फितरत के ऊपर कहीं डिज़ाइन हुआ था वो। तो जब महारानी ने कंगन देखा, उसको बहुत खूबसूरत कंगन लगा, तो उसने कहा कि मुझे इसके साथ का दूसरा भी चाहिए। तो बादशाह ने उस ब्राह्मण को कहा कि भाई इसके साथ का दूसरा भी लेके आओ। उसने कहा हुजूर आलम पना, ये तो मुझे ऐसे करके मुझे मिला था, मैं तो दूसरा कहाँ से लेके आऊँ? और उन्होंने कहा लेके आओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन हम उड़ा देंगे। और वो ब्राह्मण जो था बड़ा डरा और भागा फिर उसी शूदर के पास, उसी चमार के पास गया और जाके सारी दास्तान सुनाई, कैसे माई गंगा ने मुझे वो कंगन दिया और मैं बादशाह को दिया और बादशाह ने मुझे कहा कि वो कंगन ना आया तो तुम्हारी गर्दन उतार देंगे हम। तो चमार ने क्या किया, कोई वो जिसमें वो चमड़ा रंगता था, वो थाल सा, उसने एक सिक्का उठाया और कहा कि मन चंगा तो घर में गंगा। उसने उसमें डाला सिक्का और कहा कि यहीं से माई गंगा को सलाम। तो कहते हैं उसी थाल में से वो माई गंगा का हाथ निकला जिसके बीच में वो दूसरा कंगन था। तो ये कहानी सुनाने का जो मकसद था वो ये था कि जिन लोगों के दिल साफ़ होते हैं ना, वो यहीं पर ही उनसे जो है ना फैज़ निकलना शुरू हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखो, जब तुम जाते हो ना मदीना शरीफ सलाम के लिए, उम्रे के लिए जब जाते हो,
तो ये एक जोग्राफियाई सफ़र नहीं है, ये एक तारीख़ का भी सफ़र है। तुम जब वहाँ जाओ तो ये तुम 1000 किलोमीटर ना देखो, 2000 किलोमीटर ना देखो, तुम ये देखो कि तुम 1400 साल पहले तक का एक सफ़र करने जा रहे हो और वहाँ हाज़िरी करने जा रहे हो। और अगर वहाँ जाकर भी तुम्हारा जो ध्यान है वो यहाँ पीछे की तरफ हो, इससे बेहतर है कि तुम फिर यहीं पे रहो और अपना ध्यान वहाँ पे रखो। तो ये असल जो बातें हैं ये सारी आपके रुजू की हैं कि आपका रुजू जो है वो अल्लाह की तरफ रहे, अल्लाह आपके दिल में रहे। जिस दिल में खुदा आ जाता है वही काबा बन जाता है कि दिल दे अंदर खाना काबा साडा घर विच होया हज, आप इमाम ते आप नमाजी आपे बांगा देवा अज। तो ये अल्लाह ताला इस कैफियत से सबको आश्कार करे कि मन चंगा हो तो घर में ही गंगा हो जाती है। तो ये मन चंगा अता करे, ये अल्लाह ताला की ख़ास अता होती है कि अल्लाह ताला हमें मन चंगा अता करे। और दुआ से ये काम सारे मिलते हैं, फ़ज़ल से ये सारे काम होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल में रखे और आप सबको सलामत रखे।